गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, काफी छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। नाम है, देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किए हैं। अब हम लोग एक क्लास में थ्योरी पढ़ लेंगे और अगर वो थ्योरी न्यूमेरिकल बेस्ड हुआ तो उसका न्यूमेरिकल उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। अब होता क्या है कि जिस दिन थ्योरी पढ़ाते हैं उस दिन अगर न्यूमेरिकल बताते हैं तो बहुत ही कम क्वेश्चन हो पाता है, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम हो पाते हैं। तो क्यों नहीं न्यूमेरिकल का सेक्शन जो है वो अलग से उसका लेक्चर बनाकर अपलोड किया जाए ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल मिल सके। तो आज हम लोग मैक्सिमम थ्योरी ही देखेंगे। हाँ, अगर थ्योरी का कोई टॉपिक बताया जा रहा है तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल डाला जाए, लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन अलग से बनाया जाएगा। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। थोड़ा सा अच्छे से इसको स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए, जैसे कि अगर हम जब फुटबॉल को हम किक करते हैं, जब फुटबॉल खेलते रहते हैं तो उस समय जब हम किक करते हैं, पैर से मारते हैं, तो बॉल क्या होता है, ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, यानी कि ऐसे ऊपर उठ करके फिर नीचे की तरफ गिरता है। फिर अगर बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं तो बॉल को जब बास्केट में डालना होता है तो हम क्या करते हैं, बॉल को उठा करके एक सर्टेन वेलोसिटी और एक सर्टेन एंगल के साथ उस बास्केट में हम ड्रॉप करते हैं। तो नीचे से ऊपर जाता है बॉल, फिर नीचे आता है और बास्केट में आ जाता है। और अगर बास्केट से हम निकालना चाहें तो फिर वो नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। फिर क्रिकेट के बॉल को अगर हिट किया जाता है क्रिकेट खेलते समय, तो बॉल को जब ऐसे हिट करते हैं तो बॉल पहले ऊपर उठेगा। मैक्सिमम केस में अगर 6 लग रहा हो तो बॉल मैक्सिमम पहले ऊपर उठेगा और तब क्या होता है, नीचे गिरना शुरू होता है, यानी कि ऐसे जाकर के नीचे की तरफ गिरता है। जस्ट लाइक ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा और फिर एक ऐसे नीचे गिरेगा, ये ठीक है ना। इसी तरह से ये इसी मोशन को, ऑब्जेक्ट का जो ये मोशन हुआ, जो प्रोजेक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब देखिए, जिस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, जिस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाएगा उसको प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए, ये जो हम मोशन पढ़ने चल रहे हैं इसमें हम 2D पढ़ेंगे हम लोग। 2D, 2 डायमेंशनल फिगर होगा। कैसे? अब देखो, जैसे मान गए कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंके, हम बॉल को ऊपर फेंके, जैसे ऐसे ड्रॉप कर ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये बॉल ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो अगर ये आगे बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ये ऊपर उठ रहा है तो ये वाई एक्सिस के साथ ऊपर उठ रहा है। ये एक्स एक्सिस के साथ आगे भी बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पर आगे भी बढ़ रहा है, और एक सर्टेन जो हाइट कवर कर रहा है, ऐसे ऊपर उठ रहा है ना। तो ऊपर उठते समय, जैसे ये जो ऊपर उठ रहा है, ये ऊपर उठते समय एक वाई एक्सिस में भी ऊपर उठ रहा है और एक्स एक्सिस में भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे देखिए, मान गए यहां से यहां तक आया, यानी कितना ऊंचाई उठ गया, तो वाई एक्सिस पर इतना ऊंचा चला गया। अब देखिए, यहां से अगर देखें तो एक्स एक्सिस पर भी इतना आगे बढ़ गया। तो यही 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है कि एक्स एक्सिस पर भी आगे बढ़ रहा है और वाई एक्सिस पर भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ढंग से देखते हैं हम लोग। ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको हम u मान लेते हैं। इस वेलोसिटी को u मान लिए तो यहां पर u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, u जो हो जाएगा वो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हो जाएगा। और ये एंगल यहां पर थीटा एंगल अगर बना रहा है तो जो एंगल हुआ थीटा वो हो जाएगा प्रोजेक्टेड एंगल, यानी कि कितना एंगल से इसको ऊपर फेंका गया, किस एंगल से फेंका गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जितना एंगल से फेंका गया उसको प्रोजेक्टेड एंगल कहेंगे। अब देखिए, आप लोगों को बताया जा चुका है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर
ऐसे। अगर यहां पर थीटा एंगल दे दिया जाए तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जो थीटा के साथ होगा वो कॉस थीटा के टर्म में होगा, और ये इसके जो परपेंडिकुलर होगा यहां पर, इसको हम साइन थीटा वाला कंपोनेंट बोलेंगे। अब देखिए इसमें भी दो यू जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यह है, ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो फेंका जा रहा है, उसका वेलोसिटी कितना यू है। तो एक्स डायरेक्शन में इस यू पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं हम यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में ये कितना हो जाएगा, याद होगा आप लोगों को, यू साइन थीटा। दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्सिस में यहां पर यू कॉस थीटा हो गया। अच्छा, अगर ये थीटा यहां पे रहता, जैसे कि ये थीटा अगर यहां पे रहता, तब ये साइन थीटा नहीं होता, ये कॉस थीटा हो जाता, और ये जो होता वो क्या हो जाता, साइन थीटा कंपोनेंट हो जाता। अगर वेलोसिटी v होता तो v कॉस थीटा, अगर फोर्स F होता तो यहां पर लिखते हैं हम F कॉस थीटा, और एक हो जाता F साइन थीटा। तो इस टर्म में फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते, एक F कॉस थीटा, एक F साइन थीटा। अगर ये एंगल लेते, इसको अगर हम थीटा मानते, तब ये F साइन थीटा नहीं होता, तब ये कितना हो जाता, F cos थीटा हो जाता, और ये F cos थीटा जो होता वो F साइन थीटा हो जाता। यानी कि एंगल के साथ जो बनेगा वो cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और cos थीटा के कंपोनेंट के साथ जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन थीटा वाला टर्म होगा। ठीक है ना। उसी तरह इसमें भी सेम बताया गया है। इसमें वेलोसिटी है तो एक कंपोनेंट इसके हो गया u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। तो यहां पर u cos थीटा क्या है, तो लिख सकते हैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में, और u sin थीटा क्या है यहां पर, तो लिख सकते हैं यहां पर कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है कितना, u sin थीटा, और x एक्सिस में कितना है, u cos थीटा है, और यहां पर कितना है, u sin थीटा है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम इसको, ये आगे बढ़ते गए यहां पे आया, तो ये x के टर्म में हो गया। यहां पर अगर वेलोसिटी ऑफ y देखा जाए, वेलोसिटी ऑफ y, तो यहां से तो ये इंक्रीज हो रहा था y डायरेक्शन में, यहां से जब आगे बढ़ रहा था, यहां पे जितना ये आगे बढ़ रहा था उतना y बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक सर्टेन हाइट के बाद ये क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। ये सर्टेन हाइट के बाद क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। तो जो ये मैक्सिमम हाइट हुआ, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू हुआ, यहां तक मैक्सिमम हाइट ट्रेवल किया, उसके बाद वो क्या हुआ, डाउन होना शुरू हो गया। जैसे मान गए इस मार्कर को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो मार्कर ऊपर गया, एक सर्टेन हाइट पर रुकेगा, उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो एक सर्टेन हाइट, जो मैक्सिमम हाइट कवर हुआ पार्टिकल के द्वारा, यही इसका क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हो गया। और ऑब्जेक्ट जहां से चला और जहां तक गिरा, ऑब्जेक्ट जहां से चला और जहां गिरा, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको r से डिनोट करेंगे, और r का मतलब होता है, r का मतलब हो जाएगा रेंज, रेंज। ये रेंज हो गया जहां से ऑब्जेक्ट चला और जहां पे गिरा। अच्छा, एक और इसमें आता है, अभी टर्म को हम बता रहे हैं, एक और इसमें आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट एयर में कितने देर तक रहा, यानी कि ऑब्जेक्ट के एयर में जाने के बाद, ऑब्जेक्ट को एयर में जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब से ऑब्जेक्ट के गिरने के पहले तक का जो टाइम है, यानी कि ग्राउंड से ऊपर उठने के बाद और ग्राउंड पर पहुंचने के ठीक पहले वाला जो टाइम है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट एयर में कितनी देर तक रहा। ठीक है ना, समझ में आ गया। u क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हो गया, जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया उसको u कहेंगे। अच्छा, थीटा क्या होगा, प्रोजेक्टेड एंगल हो गया, किस एंगल के साथ फेंक रहे हैं, u cos थीटा। अब देखिए u जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos थीटा, एक y एक्सिस पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u sin थीटा। अच्छा, ये जो मैक्सिमम हाइट कवर होगा, मैक्सिमम हाइट जहां पे कवर होगा वहां y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। y डायरेक्शन में
वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा। देखिए वाई डायरेक्शन में यहां पर जाकर रुक गया, उसके बाद गिरना शुरू हो गया, तो यहां पर वाई डायरेक्शन में यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गया। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट पर ऑब्जेक्ट रुकता है, फिर गिरना शुरू होता है, तो जहां पे एक सर्टेन हाइट पे जहां पर रुका वहां पर तो वेलोसिटी जीरो होगा, तब वो गिरना शुरू होगा, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। बट इसका एक्स कंपोनेंट में यानी कि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी इसका लगातार रहेगा। कहां पे जीरो होगा, वाई एक्सिस के टर्म में जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये जो हुआ ये मैक्सिमम हाइट हुआ, जहां पर भी वाई जीरो हो जाएगा वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जहां से चला इनिशियल टू फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको रेंज कहेंगे, आर कहेंगे। और ऑब्जेक्ट जितने दूर तक, जितने देर तक, दूर तक नहीं, जितने दूर तक एयर में रहता है उसको क्या कहेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। समझ में आया ना, यहां फ्लाइट की बातें हो रही है। ठीक है ना, कि कितनी देर तक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या सब्सटेंस या बॉडी एयर में रहा, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद, जस्ट बाद, और ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे आ रहा है या किसी जहां से चला है उसी पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस, उसके बीच का जो टाइम होगा, ठीक है ना, उसके बीच का जो टाइम होगा उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट एयर में कितनी देर तक रहा। ठीक है ना, तो ये था कुछ टर्म जिसको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटाने से बच्चों सब क्लियर हो गया ना कि कौन क्या है सब। गुड, अच्छी बात है, क्लियर करके चलो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर फिगर को रहने दिए हैं कि जो फिगर का काम आने वाला है बहुत सारा चीज। अब देखिए बच्चों, इसको हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, कुछ बातें लिखनी है, कुछ टर्म यहां पर लिखना है। ध्यान देना, यहां पर लिख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में, और यहां पर लिख रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है ना। अब चलो देखते हैं, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कितना होगा, यू एक्स कितना होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा है, तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो गया। वही यू वाई अगर निकाले हम, वेलोसिटी इन किसमें, वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। देखिए ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए यहां पर आया, तो यहां से सपोज कीजिए यहां पर आ गया, फिर यहां पर आया ऐसे, तो एक ऐसे हुआ एक्स एक्सिस में, और एक वाई एक्सिस में। ये जो लाइन है इसको मान लेते हैं ये वाई एक्सिस में भी बढ़ा। ये जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, और ये जो वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी इन कितना होगा, वाई एक्सिस होगा ना। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी होगा। एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा, जो हमेशा उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के बराबर होगा, बट निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट जब ऊपर उठ रहा है तो उसको ग्रेविटी क्या हो रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है, नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, सब ग्रेविटी का खेल है। ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है, किसकी वजह से आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आता है। तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर उठ रहा हो, उसके द्वारा अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है तो उसका कितना हो जाएगा, ग्रेविटी निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, या समझो कि g के बराबर, और g कितना हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा, और यहां पर g क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बच्चों। एक्सेलरेशन भी सिंपल लिख सकते हैं, x बराबर जीरो लिख सकते हैं, और यहां पर कितना हो जाएगा, ay बराबर माइनस जी, जो मैंने लिख दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पे जब आया है, ऑब्जेक्ट यहां पर जब आया, तो क्या यहां पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो था, नहीं। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो था इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर अगर हम मानते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर देखें हम, तो ऑब्जेक्ट ऊपर उठा, उसके बाद रुक गया वहां पर, उसके बाद गिरना शुरू हुआ,
तो जहां पे रुका वहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, y डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। बट x डायरेक्शन में ये लगातार बढ़ते जा रहा है। यहां पे अगर देखें हम तो x डायरेक्शन देखिए ऐसे बढ़ा, फिर ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ। ऑब्जेक्ट पहले सपोज कीजिए यहां था तो यहां था, अब यहां आया तो यहां आ गया, अब यहां आया तो फिर यहां आ गया, फिर यहां आया तो यहां आया। कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हो जाएंगे, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंटली ये बढ़ते जाएगा। लेकिन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो होगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x और y पर था, इसका बहुत काम आने वाला है। इसे में एक टॉपिक देखते हैं, टर्म छोटा सा देखते हैं, देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके पहले जस्ट अभी हम बताएं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। सिंपल इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल्स इन एयर, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यही टाइम ऑफ फ्लाइट को हमको निकालना है। इसको कैपिटल टी से भी डिनोट किया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी लिख करके नीचे एफ लिख दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्मॉल टी लिख करके एफ लिख दीजिए। ये सब टाइम ऑफ फ्लाइट से को ही डिनोट करने का तरीका है। तो यही टाइम ऑफ फ्लाइट हम पढ़ने चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। डेफिनेशन मिटा दें इसे। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं हम लोग कि कैसे कैलकुलेट करें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ये मिटा देना, ये यहां तक मिटा देना है, ठीक है। यहां तक का कोई काम नहीं है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमको, सब मिटा देना है, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा बनाने के लिए। देखिए बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। इसमें हम कैपिटल टी से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चल रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पर। टाइम ऑफ फ्लाइट यही ना होगा। अब देखो दो एक्सिस पर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। एक यहां से यहां तक पहले कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आता है उसका डबल कर देंगे तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जितना टाइम लगाता है जाने में, उतना ही टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो यहां से यहां तक अगर स्मॉल टी मान ले और यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी निकल जाएगा। तो क्यों नहीं हम एक बार दो तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरा कैपिटल टी निकाल लेते हैं और एक बार पार्ट पार्ट में बांट करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑन वाई एक्सिस पर देखने चलते हैं। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी कितना है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ठीक है ना। ग्रेविटी कितना है, एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस कितना है, माइनस जी है। एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस कितना है, माइनस जी है। और एक चीज देखिए, ऑब्जेक्ट जहां से चला ऊपर गया फिर नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। सिंपल सा, ऑब्जेक्ट जितना ऊपर गया, सपोज करो ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर ऊपर गया और फिर 10 मीटर नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चूंकि ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे ही आ रहा है, तो जितना ऊपर गया, जितना ये यहां से यहां तक आया उतना नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 0 हो जाएंगे। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, एस ऑन वाई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर देते हैं हम यहां पर। तो एस वाई कितना है, 0, यू कितना है बच्चों, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू टी अब प्लस 1/2। ए कितना है, देखिए ए वाई कितना है, माइनस जी है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर आ गया हमारे पास 0 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, चूंकि माइनस में है ना, तो इसको भेज दे इधर तो प्लस में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा, लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, यहां कैपिटल टी रहने दीजिए, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। आ गया ना। अब देखिए टी से टी खत्म, एक टी खत्म,
हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया, देखिए यहां पर हमारे पास क्या रह गया बच्चों, देखिए हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब देखिए 2 को उधर भेजे तो जी टी बराबर यू साइन थीटा इंटू 2, और यहां से टी निकाले तो लिख सकते हैं हम 2u साइन थीटा और बाई जी, ठीक है ना। यही हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला यही हो गया। एक ही टर्म में शुरू से लेकर लास्ट तक के बीच में पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एयर में कितनी देर तक रहा उसका एक्सप्लेनेशन है ये। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया किस फॉर्मूला से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्मूला से आराम से कैलकुलेट हो गया। कहां से, शुरू से लेकर के लास्ट तक के बीच में। एक और तरीका क्यों नहीं अपनाए, ये समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को। एक और तरीका देखते हैं इसको सॉर्ट आउट करने का, इसको मिटा दें हम, चलिए मिटाते हैं। एक और मेथड देखते हैं, ये सब रहने देते हैं, ठीक है, यहां से मिटाते हैं। ये यहां पर मिटा दिया, ठीक है। देखिए एस वाई भी मिटा देते हैं, एस वाई भी खत्म करते हैं, यहां से खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला जानते हैं हम, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखिए यहां पर कौन सा u है, v y है, u y है, a y है, सब y के टर्म में है। तो देखिए v y कितना है बच्चों, यहां पर आधा जब दूरी तय किया जहां पर वहां पर मैक्सिमम हाइट कवर हुआ था ऑब्जेक्ट के द्वारा, वहां पर v y कितना था बच्चों, 0 था। तो वी वाई 0, यू वाई कितना है, यहां पर देखिए u साइन थीटा है, और प्लस a कितना है, माइनस जी इंटू स्मॉल टी मानते हैं यहां पर, ठीक है। तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस कितना हो गया, जी टी। यू साइन थीटा को इधर भेजते हैं, तो यू साइन थीटा इधर आ जा रहा है तो हो जाएगा, या जीटी को इधर भेज दो तो प्लस जीटी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t इक्वल टू यू साइन थीटा, और बाई कितना हो गया, g हो गया। अब ये क्या निकल गया हमारे पास, स्मॉल t निकला, तो स्मॉल t प्लस t कितना होता है, कैपिटल T होता है। तो कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t या प्लस स्मॉल t, यानी कि 2 ऑफ स्मॉल t। देखिए तो 2 और इनटू स्मॉल t का वैल्यू कितना बच्चों, u साइन थीटा और बाई g। अब यहां पर देखिए 2u साइन थीटा और बाई कितना हो गया, g हो गया। अब देख लीजिए दोनों कंडीशन में, दोनों मेथड से जो हम सॉर्ट आउट किए फॉर्मूला को, दोनों में सेम रिजल्ट आया। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2u साइन थीटा और बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट जहां से चला था और जहां पहुंचना था उसके बीच में वो कितना टाइम टेकन लिया, कितना टाइम टेकन हुआ उसके द्वारा, यानी कि ऑब्जेक्ट एयर में ग्राउंड को छोड़ करके कितनी देर तक रहा। क्लियर यहां तक, ये क्या निकला हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी, अब पढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। जो ये निकाला गया मैक्सिमम हाइट, कैपिटल H निकालना पड़ना है हमको। मिटा दें इसे बच्चों, मिटाए ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरा मानना है। आज एकदम आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ सके। अब वही नियम लागू करना है कि पहले थ्योरी पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद वाले क्लास में हम लोग अच्छा खासा न्यूमेरिकल देखेंगे उस पर डिपेंड, जिसमें कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का भी होगा, ठीक है ना, और कुछ नॉर्मल जो बोर्ड बेस्ड होते हैं वो होंगे उसमें। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना। मैक्सिमम हाइट यानी कि कैपिटल H कैलकुलेट करना है कि आखिर एयर में फेंकने पर कितना वेलोसिटी से और कितना एंगल से इसको ड्रॉप किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए कि ये एयर में कितनी ऊंचाई तक जा सके, एयर में नहीं कहीं पर भी कितनी ऊंचाई तक जा सके। जैसे कि मैंने मार्कर को ऊपर फेंका तो मार्कर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अर्थ से कितना हाइट ट्रेवल किया,
किस एक्सिस पर? किस एक्सिस पर कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं? लोग मैक्सिमम हाइट निकालने चल रहे हैं। तो हाइट जो होगा, ये वाला जो हाइट है वो किस एक्सिस पे जा रहा है? वाई एक्सिस पर जा रहा है। तो सब चीज हमको किस पर देखना है? वाई एक्सिस पर देखना है। यानी कि पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ तो वो सरफेस से कितनी ऊंचाई तक जा सका और उसके बाद गिरना शुरू हो गया, वो हाइट कैलकुलेट करना है। जहां पर वी वाई कितना हो? 0। वी वाई 0 होगा तब ना वो गिरना शुरू होगा। वी वाई जब तक 0 नहीं होता है ऑब्जेक्ट ड्रॉप नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर यू वाई कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा हो जाएगा। यू वाई यू साइन थीटा हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? -g। ये तो पता है आप लोगों को कि -g हो जाएगा। अच्छा, वी वाई कितना हो जाएगा बच्चों? वी वाई कितना हो गया? यहां पर 0 हो जाएगा वी वाई। और एस वाई टोटल हाइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइट है, h है, निकाल दिया। अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी कितना? 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है? u साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन है -g और s कितना है? h है, कैपिटल H। ये 0 खत्म, बच गया हमारे पास माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2gh। तो h बराबर लिख सकते हैं, माइनस से माइनस खत्म, h इज इक्वल टू लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई कितना? 2g। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का ये फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई कितना हो गया? 2g हो गया। ठीक है ना? अब देखो एक चीज और, इसको सॉर्ट करते हैं। h इज इक्वल टू लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर और बाई कितना? 2g। u साइन थीटा किसके बराबर है? u वाई के। तो लिख सकते हैं u वाई का स्क्वायर और बाई कितना? 2g। तो इस फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट हो सकता है कि मैक्सिमम हाइट पार्टिकल के द्वारा कितना कवर हुआ। गर्मी तो है बच्चों, लेकिन क्या करेंगे? पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन क्या किया जा सकता है? पढ़ाना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलिए बेटा, देख ही रहा होगा पूरा शर्ट भीग गया है सो। ठीक है ना? मिटाएं बच्चों इससे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। ये क्या निकल गया? मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला निकल गया। अब क्या बच गया हमारे पास? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लिए, अब बच गया रेंज निकालने का। अब चलते हैं हम लोग रेंज यानी कि कैपिटल R कैलकुलेट करने। इसको भी दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं R निकालने। R फॉर रेंज यानी कि x एक्सिस पर टोटल डिस्टेंस, x एक्सिस पर जितना डिस्टेंस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल हुआ, कवर हुआ, वही निकालने चल रहे हैं। तो y एक्सिस की बात नहीं करेंगे, अब किसकी बात करेंगे? x एक्सिस की बात करेंगे। तो u ऑन x एक्सिस कितना है? u cos थीटा है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस बताया गया था कि 0 होता है। एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस कितना होगा? 0 होगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई g निकाला गया था। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। s कितना है? s तो निकालना है। s कितना है? r है ना? यहां पर देखिए sx क्या है? r है ना? तो इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू u कितना है? u cos थीटा और इनटू t के बदले में कितना है? 2u साइन थीटा बाई g अब प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 0 और टाइम तो ऐसे भी 0 से मल्टीप्लाई होने पर खत्म हो जाएगा। हमारे पास आ गया u 2u cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई g प्लस 0। अब देखिए
अब हम u को बाहर कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू यू इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई कितना हो गया g हो गया। अब देखिए फॉर्मूला होता है, आगे या तो आप पढ़ लिए होंगे या फिर आगे चल के मिलेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका टू फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू साइन 2 थीटा और बाई कितना हो जाएगा g हो जाएगा। यही रेंज निकालने का फॉर्मूला आ गया कि रेंज कैसे निकाले, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ये रेंज निकल गया हमारा, समझ में आया ना बच्चों कि रेंज कैसे निकाले। यहां से यहां तक का डिस्टेंस किस एक्सिस पर निकालेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस पर निकालेंगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, r ट्रेवल हुआ और सबका वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहां कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ये निकल गया क्या, रेंज निकल गया। अच्छा एक और तरीका से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पर AT² तो 0 है, तो सिंपल आप लिख सकते हैं यहां पर, देखिए बच्चों सिंपल आप लिख सकते हैं कि Sx इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT²। तो ये तो 0 है तो ये टर्म खत्म, तो Sx इक्वल टू ux इंटू टी। तो Sx यानी कि h इक्वल टू ux कितना है, u cos थीटा और इंटू t कितना है बच्चों 2u sin थीटा और बाई कितना g हो गया। अब इसके बाद का ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। अब देखिए फिर 2 को बाहर करेंगे, ठीक है ना, यहां पर u को रहने देते हैं, 2 को उठा करके यहां पर ले आ दिए, यहां पर देखिए 2 आ गया और तब फिर से वही फॉर्मूला सेम टू सेम चलने लग जाएगा। सेम चीज है, एक ही तरीका है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और थोड़ा सा एक लाइन अधिक हो जाएगा, ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा। ऐसा शॉर्ट नहीं होगा कि एक ही लाइन में बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों ये तो हम लोग रेंज पढ़ लिए। एक क्वेश्चन आता है कि रेंज मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम रेंज कहां हो सकता है। सबसे पहले कि टाइम ऑफ फ्लाइट t निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाई g। अच्छा मैक्सिमम हाइट h निकालने का क्या फॉर्मूला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना 2g। और लास्ट में रेंज, जो बच्चों अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाई g। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम हाइट कहां पर होगा, मैक्सिमम हाइट कितने एंगल पर होगा। तो मैक्सिमम हाइट साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर जाके मिलता है 90 डिग्री पर। तो जब थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो, ठीक है ना, यानी कि साइन थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। अब मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, h मैक्सिमम इज इक्वल टू फॉर्मूला से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई कितना है 2g, वैल्यू पुट कीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, थीटा का बदला 90 डिग्री रख दिया हमने, और बाई कितना 2g। अब देखिए क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, h मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 91 आ गया हमारे पास u स्क्वायर बाई 2g। तो जब मैक्सिमम हाइट बोले तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे और ऐसे फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। अब बात आती है मैक्सिमम रेंज की, मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए। तो रेंज मैक्सिमम भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए हमारे पास कितना साइन 2 थीटा है ना, तो साइन यहां पर साइन में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर जाता है 1 पे पहुंचता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। यहां पर हम लोग रेंज निकालना है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। यानी कि थीटा अगर 45 डिग्री हो तो हम रेंज मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग रेंज का, तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला से u स्क्वायर साइन 2 और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 45 डिग्री, 45 और बाई कितना हो गया यहां पर g।
तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 और बाई कितना हो गया g हो गया। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 हो गया। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। r मैक्सिमम निकाला गया। अब देखिए हाइट मैक्सिमम निकाला गया तो कितना आया, हाइट मैक्सिमम जब हम कैलकुलेट किए तो आया था यू स्क्वायर बाई 2g और r मैक्सिमम निकाला गया तो कितना आ गया यू स्क्वायर बाई जी आ गया। बहुत आसान से, चलिए बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो गया, मिटाएं से। गुड, समझ में आ रहा होगा आज का टॉपिक। हम लोग थ्योरी अलग पढ़ेंगे, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि थ्योरी अलग पढ़ेंगे हम लोग और न्यूमेरिकल क्लास अलग पढ़ेंगे हम लोग। अब कोई पूछे हाइट मैक्सिमम और रेंज मैक्सिमम में रिलेशन निकालो, तो एच मैक्सिमम कितना है, एच मैक्सिमम, एच ही रहने देते हैं, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना है यू स्क्वायर बाई 2g। 2 को इधर भेजिए तो 2h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g और यू स्क्वायर बाई 2g, सॉरी 2 तो यहां से खत्म हो जाएगा ना, तो यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा g। अब यू स्क्वायर बाई जी किसका फॉर्मूला आर मैक्सिमम का, तो हमारे पास आ गया 2h इज इक्वल टू आर। आर कौन सा मैक्सिमम आर, तो h इज इक्वल टू आर बाई 2, लेकिन यहां पर आर कौन सा है, आर मैक्सिमम है। यही दोनों के बीच का रिलेशन हो गया, h मैक्सिमम और r मैक्सिमम के बीच का रिलेशन हो गया। समझ में आया बच्चों अच्छे से? चलो गुड, आगे पढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक। अब बिठाए बच्चों, आज का क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं टॉपिक आप लोगों को समझा पा रहा हूं। नहीं तो मेरे पढ़ाने से या मेरे समझाने से क्या फायदा कि आप लोग समझ ही नहीं पाओ। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे ताकि हम अच्छे से समझा सके आपको। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं। आज देखेंगे हम लोग लास्ट कि 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विथ सेम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज भी लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को फेंका गया एक ही जगह से, जैसे कि सपोज कीजिए यहां से एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया, यहां पे आके गिर गया, दूसरे ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया लेकिन सेम जगह पे आके गिरा, तो दोनों का रेंज क्या है, सेम है। लेकिन एक अगर थीटा है एक का, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर एक थीटा है ये, तो दूसरे का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहले फर्स्ट वाले का निकालते हैं, नाम देते हैं ए ओ सी और यहां पर बी नाम देते हैं, ए बी सी और ए ओ सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले फॉर ए ओ सी रेंज आर इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाई कितना जी। तो हमको क्या निकालना है, पहले थीटा इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब न्यू रेंज निकाल के देखते हैं। देखिएगा आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा के बदले कितना लिखना है अब 90 माइनस थीटा और बाई कितना जी। तो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 290 180 माइनस 2 थीटा और बाई कितना हो जाएगा जी। तो साइन 180 माइनस थीटा आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे, कितना होता है साइन थीटा होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाई कितना जी। तो दोनों कंडीशन में आर का जो वैल्यू था वही आर डैश का भी वैल्यू था, लेकिन एक कब पॉसिबल हुआ जब एक का थीटा एंगल हो और दूसरा कितना हो 90 माइनस थीटा हो। यानी कि एक फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम 30 डिग्री से फेंकें
तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री से फेंकेंगे। पहले को अगर 15 डिग्री से फेंका जाए तो दूसरा 19 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75 डिग्री से फेंका जाएगा। यानी कि एक 15 डिग्री पर जो रेंज होगा, रेंज निकालेंगे, वहीं 75 डिग्री पर भी रेंज होगा। अगर एक 60 डिग्री पर पहले वाले का रेंज निकालते हैं तो दूसरा 30 डिग्री पर निकालेंगे, तब क्या होगा, दोनों का रेंज क्या होगा, इक्वल आएगा। यानी कि रेंज इक्वल आना चाहिए, दोनों के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सेम ट्रेवल होना चाहिए, लेकिन उनका एंगल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो एक का एंगल 60 डिग्री मान लीजिए तो दूसरे का कितना होगा 30 डिग्री होगा। एक का अगर 10 डिग्री होगा तो दूसरे का 80 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा। एक का अगर 40 डिग्री होगा तो दूसरे का कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा। यानी कि 40 डिग्री पर जो रेंज आएगा वहीं 50 डिग्री पर भी रेंज आएगा। जो 30 डिग्री पर आएगा वो 60 डिग्री पर आएगा। जो 15 डिग्री पर आएगा वो 75 डिग्री पर भी आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा से फेंका जाए तो जो रेंज होता है वो दोनों कंडीशन में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो बच्चों गर्मी का दिन है, थोड़ा सा पढ़ने में तो दिक्कत होगा, पसीने हो सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे, इसमें जो भी टॉपिक आप लोगों को प्रॉब्लम महसूस होगा कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे। अगर देखेंगे मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से एक छोटा सा क्लास लेकर के, लेक्चर लेकर के उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर। ठीक है ना बच्चों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा टॉपिक लेकर के। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।